Hello and welcome to Indian Story. There is nothing more beautiful and exciting than story. Everybody has a story. In fact, the story is a light. Now let's watch what this story has to say. इंडियन स्टोरी टीवी में हम देश के प्रमुख सामाजिक और व्यापारिक लोगों की कहानियां दिखाते हैं और इसी कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद हैं श्री राजकुमार बिंदल जी, जो कि ऑल इंडिया पेपर्स ट्रेडर्स के अध्यक्ष रह चुके हैं और इसके साथ ही वो व्यापारिक संस्था कैट के रिसर्च बोर्ड अध्यक्ष भी हैं। तो आइए देखते हैं उनके जीवन की ये कहानी। मेरा नाम राजकुमार बिंदल, कागज़ का मेरा व्यापार है चावड़ी बाज़ार में और लगभग ये 60 साल से हमारा व्यापार है पिताजी के टाइम से। हमारे पिताजी मेन हमारे प्रेरणा स्रोत थे। उन्होंने सिखाया भी मेहनत करो और ईमानदारी रखो, जो कामयाबी है वो अपने आप आपके पास आएगी चल के। चुनौती को अगर चुनौती समझोगे तो चुनौती है, अगर आप उसको अपना बिल्कुल फ्री होके पॉजिटिव माइंड से कोई भी काम करोगे कोई चुनौती नहीं है। मेहनत, ईमानदारी और सब लोगों को साथ लेना, ये 3 चीज़ आप मन में रखो तो आप ये सक्सेस हो गई होगे, ऐसा कोई कारण नहीं सक्सेस ना हो। आपका बचपन कहाँ और कैसा बीता? मेरा जन्म स्थान डिस्ट्रिक्ट जींद में एक भुसलाना गांव है, वहाँ मेरा जन्म स्थान था। हमारे पिताजी का नाम श्री जयचंद बिंदल और माता का नाम स्वर्गीय गोदावरी देवी। हमारे पिताजी सन 1956 में दिल्ली आए थे, अकेले आए थे। इनके एक दोस्त रहते थे दिल्ली के अंदर, वो दिल्ली के अंदर उनके पास ही रहे 2 साल 3 साल। उनका नाम लाला हरिराम जी था, उनके साथ ही रहे, उनके साथ ही खाए, उन्हीं के पास ही काम किया। लेकिन सन 59 के अंदर उन्होंने अपना काम अलग किया, तो हमारे ताऊ जी के बड़े लड़के थे, उनको अपने साथ बुलाया। ऐसे एक एक करके 5 भाई थे हमारे पिताजी और सबको यहाँ पे बुलाया, सबको यहाँ पे काम कराया, सबको यहाँ पे सेटल करा। हमारे परिवार में सब जितने भी हमारे चाचा ताऊ हैं उन सब का परिवार जो था, उनके 26 लड़कियाँ थी और 14 लड़के थे, सबके मिला के। सबकी एक ही जगह सबकी शादी करना, सबको एक ही जगह साथ रखना, हमारे पिताजी ने ही सारे परिवार को जोड़ कर रखा हुआ था। हर एक आदमी की उनको चिंता रहती थी कि उन्होंने ये काम नहीं किया, उसने ये नहीं कहा, उसका काम ये गलत हो गया, उसका ये अच्छा हो गया। पूरे परिवार को जोड़ कर रखते थे। एक भाई है और 5 बहनें हैं। भाई का नाम दिलीप बिंदल है, वो भी कागज़ व्यापार के अंदर ही है और वो भी काफ़ी सोशल है। और बहनें हमारी 5 हैं, सब अच्छे परिवारों में शादी हुई हैं, सब सेटल है। प्राइमरी हमारी जो है ना सरकारी स्कूल में थी, जामा मस्जिद के अंदर स्कूल था। हमारी पहले रिहाइश चावड़ी बाज़ार में थी, वहीं जामा मस्जिद के ऊपर हमारा स्कूल था। प्राइमरी हमारी वहाँ से हुई और हायर सेकेंडरी और मिडिल हमने जो है ना रामजस स्कूल से किया है और पोस्ट ग्रेजुएशन हमने खालसा कॉलेज से किया है। खालसा कॉलेज अपना दिल्ली यूनिवर्सिटी से। कि हम पढ़ाई के साथ साथ भी अपना दुकान का काम देखते थे, पूरे बुला के रखते थे। जैसे ही ऑफिस, जैसे ही हम कॉलेज है, पिताजी ने अपने दुकान पे बुला लेना, अपने काम पे लगा लेना। हाँ जी, कहीं इधर उधर नहीं घूमना, अपने काम पे लगना है। तो वही हमारे अंदर आदत हुई है, उसी से हमने आज तक इतनी तरक्की की है। हमारे पिताजी ने जितना स्ट्रगल किया उसी की हमारे को प्रेरणा मिली। हमने भी स्ट्रगल किया है। हमारा उसके बाद एक कॉपी बनाने का कारखाना लगाया था हमने, तो हमने जो लेबर थी, लेबर के साथ ही खुद बैठ के उसका काम कर रखा है, पूरी मेहनत कर रखी है, पूरे साथ में एक एक काम कर रखा है हमने। काफ़ी शुरू में इतना हमारा बड़ा काम नहीं था, छोटा सा काम था, तो पूरी मेहनत हमने करके यहाँ तक पहुँचे हैं। मैं 95 में चावड़ी बाज़ार में हमारी एसोसिएशन है, पेपर ट्रेडर एसोसिएशन, 1500 आदमियों की है, उसका मैं प्रेसिडेंट रहा हूँ। और एक आगे बढ़ के काम करने की जो आदत है, व्यापारियों के लिए जो लड़ने की आदत है, व्यापारियों के जो मुद्दे उठाने की आदत है, वो आज तक हमारे अंदर है और अभी भी है। उसके बाद हमारी जो फेडरेशन है, ऑल ओवर इंडिया में 36 एसोसिएशन है पेपर ट्रेड की, उनकी एक फेडरेशन बनी हुई है जिसका हेड ऑफिस बॉम्बे है। मैं उसका प्रेसिडेंट बना 2013 में। उसके बाद आज तक भी जो है बीजेपी ने भी हमें जो है ना एक पद दे रखा है व्यापार प्रकोष्ठ का, मैं सह प्रभारी हूँ। उन्होंने बार बार जो कोई अगर व्यापारियों के बारे में कोई बात करनी होती है तो हम लोगों को बुलाते हैं, वहाँ से बात करते हैं। मेरा मेन मकसद होता है कि मैं व्यापारियों की बात को आगे उठाऊँ, व्यापारियों को जो दिक्कतें आ रही हैं उनको आगे उठाऊँ। जैसे जीएसटी है और बहुत तरह की सस्तियाँ जो भी आइटम आती है हम बात करते हैं।
गवर्नमेंट से मिलते हैं, और काफ़ी लोगों ने, गवर्नमेंट ने काफ़ी उनके ऊपर ध्यान भी दिया है। एक संस्था है कैट, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, उसका मैं रिसर्च बोर्ड का प्रेसिडेंट हूँ। तो वहाँ पे भी हम, पूरा ऑफिस है हमारा करोल बाग के अंदर। ये पूरी ऑल ओवर इंडिया की एक संस्था है, हर व्यापारी के साथ में ये जुड़ी हुई है। मेरी शादी 1977 में हुई। मेरी धर्मपत्नी संतोष बिंदल, वो भी एक सोशल लेडी है और बहुत कोऑपरेटिव है, और 2 मेरे लड़के हैं और 1 लड़की है। लड़कों का नाम, बड़े का नाम अजय है, छोटे का नाम अतुल है। बेटी अंजलि, वो भी वेल सेटल है, रोहिणी के अंदर उनका अपना प्रीतमपुरा में अपना उनका सब सेटअप है। बड़े वाला अपना होटल वगैरह के अंदर काम करता है, छोटा पेपर का ट्रेड करता है, वो भी बिल्कुल व्यापारिक है। और जो भी व्यापार में अपनी जो पॉलिसी होती है, कभी उनसे आगे पीछे नहीं होता। ये हमने उसको संस्कार दे रखे हैं, किसी भी वजह से कोई भी दिक्कत हो, कभी झूठ मत बोलो, कभी हेरा फेरी मत करो ग्राहक के साथ, उसी से तुम्हारी तरक्की अपने आप हो जाएगी। बड़े वाले पे 2 बेटे हैं, दो बच्चे हैं, 1 लड़का 1 लड़की। बड़े का नाम है निशांत बिंदल, और बेटी का नाम, पोती का नाम है हाइना बिंदल। और छोटे वाले के भी 2 बच्चे हैं, बड़ी बेटी, उनकी बेटी है बड़ी, उसका नाम है जनीशा, और बेटे का नाम है ऋत्विक बिंदल। बढ़िया पढ़ रहे हैं सब। जेनेसिस स्कूल है यहाँ अपना नोएडा के अंदर, सब बच्चे उसी के अंदर पढ़ रहे हैं। माता पिता से आपने क्या वैल्यूज सीखी? माता पिता से हमें संस्कार मिले कि सबके साथ हम्बल रहो, कभी गुस्सा मत करो, बड़ों का आदर करो, बच्चों को साथ में लेके चलो। उन्हीं के संस्कार की वजह से ही आज मेरा परिवार मेरे साथ इकट्ठा है। दोनों बेटे, बड़ी बहू को शादी को 20 साल हो गए हैं, आज भी हमारा एक ही रसोई के अंदर खाना पीना रहना सब है, सब पोते पोती साथ ही रहते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। ये सब उन्हीं के संस्कार दिए हुए हैं। उनके संस्कार नहीं होते तो शायद जैसे लोगों का परिवार बिखरा हुआ है, हमारा भी उसी हिसाब से बिखरा हुआ होता। सामाजिक रहने का भी उन्होंने हमारे को संस्कार दिए हैं। लोगों के जो झगड़े वगड़े आपस में हो, उनको भी निपटाने का हमारे को संस्कार दिए हैं। मतलब सोशल भी उन्होंने संस्कार दिए हैं, और पारिवारिक तो दिए ही हैं। माता जी हमारी पूरी एक प्रिंसिपल की और धार्मिक लेडी थी। स्टार्टिंग के अंदर बड़ा काम को, बच्चों को सेटल करने में सब उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया है। एक एक बच्चों को संभालना, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, सबको संभालना उन्होंने बहुत स्ट्रगल कर रखा है। तो उनकी स्ट्रगल की ही हमें नेचर हमारे अंदर भी है। तो उस हिसाब से जो है ना, माता जी के संस्कार की वजह से सब कुछ है। जीवन में आपके प्रेरणा स्रोत कौन हैं? हमारे पिताजी मेन हमारे प्रेरणा स्रोत थे। उन्होंने सिखाया भी मेहनत करो और ईमानदारी रखो, तो आप जो कामयाबी है वो अपने आप आपके पास आएगी चल के। उसी पे है हमने, बाकी किसी से ऐसा नहीं है कि भी हमने किसी से प्रेरणा स्रोत हो या कोई ऐसा हो, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये है कि एक आगे पहुंचने की, एक और बड़ा काम करने की, एक और अच्छा काम करने की एक इच्छा थी शुरू से ही, तो उसी को देखते हुए हम आगे आए। जैसे हम टाउन बाज़ार की राजनीति में जुड़े, उससे हमारे व्यवहार में चेंज आ गया। तो लोगों से वोट चाहिए होती हैं, लोगों के पास मिलना जुलना होता है, तो उससे हमारे व्यवहार में चेंज आ गया। वो हमारे लिए प्लस पॉइंट है। ना हम किसी से लड़ाई करना, ना किसी से झगड़ा करना, जो है अपना सबसे मेल जोल करके सबके साथ रह के ही काम को करना है। यही हमारी कामयाबी का राज है। चुनौतियां हम सभी के जीवन में आती हैं, आप चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं? चुनौती को अगर चुनौती समझोगे तो चुनौती है। अगर आप उसको अपना बिल्कुल फ्री होके पॉजिटिव माइंड से कोई भी काम करोगे, कोई चुनौती नहीं है। ये तो व्यापार हर चीज़ के अंदर ज़िंदगी में आती रहती है। मान लो मेरे को 2005 में हार्ट अटैक हो गया, तो उस टाइम बड़ी दिक्कत आई, परिवार को भी दिक्कत आई। लेकिन क्या है कि सब ऊपर वाले के आशीर्वाद से, उनकी वजह से सब कुछ काम ठीक है, कैसे कुछ नहीं है। चुनौती कोई ऐसी कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं आई। बस काम स्टार्ट करने से लेके आज तक चुनौती आती रहती है, वो एक अलग चुनौती है। लेकिन हमने चुनौती को कभी चुनौती समझ के काम नहीं लिया। हमने ये समझा कि भाई ये ज़िंदगी का पार्ट है, ज़िंदगी का हिस्सा है, उसी को समझ के हमने आगे काम किया। कोई ऐसी बहुत बड़ी चुनौती है ऐसा कुछ नहीं है, ना हमने कभी चुनौती को चुनौती समझा। आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट क्या रहा? पहले मैन्युफैक्चरिंग का काम था, मैन्युफैक्चरिंग करते थे, उसके अंदर लेबर का इसका उसका ज़्यादा समस्या रहती थी। तो फिर मैंने सोच के दिमाग लगा के ट्रेडिंग के अंदर मैं आ गया। ट्रेडिंग मिलों की एजेंसी लेके आगे कंज्यूमर को माल बेचने का, तो वहाँ से टर्न कर दिया एक तरह से। उससे हमारे को काफ़ी एकदम बूस्ट मिला। मैन्युफैक्चरिंग में एक लिमिट थी, कितने माल बनाना है, इतने बेचना है, लेकिन उसके अंदर कोई लिमिट नहीं है, कितना भी माल ले लो, कितना भी बेच दो। और फिर एक टर्न आया, भाई अब काम ठीक हो रहा है, बच्चों ने संभाल लिया, तो हमें अब सोशल में आना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि टर्निंग पॉइंट मुझे कोई दिक्कत आई हो और उसकी वजह से मेरा टर्निंग पॉइंट बना हो, ऐसा कुछ नहीं है।
आपके जीवन का सक्सेस मंत्र क्या है? मेहनत, ईमानदारी और सब लोगों को साथ लेना। सबसे किसी से गलत बात नहीं करनी, गलत व्यवहार नहीं करना, गलत बोलना नहीं। ये 3 चीज़ आप मन में रखो तो आप ये सक्सेस हो गई होगी। ऐसा कोई कारण नहीं सक्सेस ना हो। किस्मत तो साथ है ही, किस्मत साथ ना हो तो थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन मेहनत करोगे और ईमानदारी रखोगे तो किस्मत भी साथ होती है। मेरा ये मानना है। आप अपना दिन किस तरह व्यतीत करते हैं? मैं सवेरे 7 बजे उठता हूँ। 7 बजे से 8 बजे तक सवेरे मॉर्निंग टी अपना लेके फ्रेश हो गए, मॉर्निंग टी लेके और 8:30 के आसपास मैं पार्क में निकल जाता हूँ। 8:30 से लेके 10 बजे तक मैं पार्क में रहता हूँ। पार्क से आके सवेरे थोड़ा सा जो है बादाम ले लिए, उसके बाद नहाना धोना हुआ। नहा धो के लगभग मैं 11:30-12 के बीच में तैयार होता हूँ ऑफिस जाने के लिए। तो ऑफिस में मैं 1 बजे तक पहुँच जाता हूँ। ऑफिस नहीं जाना होता तो बहुत से, हमारा गोडाउन भी है, गोडाउन में भी जाना होता है। किसी दिन गोदाम में जाना है, किसी हो जाना है। और सुबह कहीं मीटिंग भी रहती है तो मीटिंग में भी जाना आना लगा रहता है। तो ये सब अपना पूरी दिनचर्या पूरा चलती रहती है। दुकान पे, कहीं सोसाइटी में, कहीं मीटिंगों के अंदर ये चलती रहता है पूरा दिन काम। और रात को लगभग 8:30 के करीब हम लोग घर आते हैं। खाना वाना खा के 1-2 घंटा अपना टीवी वगैरह देखा। समाचार देखने का मुझे ज़्यादा शौक़ है। पूरा दिन पास हो जाता है। 11 बजे के आसपास, 11:30 के करीब सोने का रहता है। जीवन को आप किस तरह से लेते हैं? जीवन मिला ये भगवान की देन है। ऊपर वाले ने हमें एक अपना पूरा रोल खेलने के लिए, पूरा एक रोल के लिए उन्होंने दिल नीचे उतारा है। हर आदमी को अपना अपना एक रोल करना पड़ता है कि जी मेरे को ज़िंदगी में क्या करना है। जीवन है तो मृत्यु भी निश्चित है, लेकिन उस बीच के अंदर कुछ काम ऐसा करके जाएं, ऐसे काम हम करें ताकि लोग याद रखें कुछ काम किया था। एक पहचान बने अपने कि हाँ जी हमने कुछ काम किया था, पब्लिक को याद रहे कि हाँ जी वो थे, उन्होंने कुछ काम किया था। मेन काम है कि औरों के लिए आपने क्या किया, मेन बात ये होती है। तो ऐसे ये जीवन तो ऊपर वाले का दिया हुआ एक प्रसाद है। ट्रैवलिंग का कितना शौक रखते हैं आप? ट्रैवलिंग का तो वर्ल्ड के अंदर शायद कोई हिस्सा नहीं बचा होगा जो मैंने ट्रैवल ना किया हो। अमेरिका, लंदन, कनाडा, हांगकांग, सिंगापुर, कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी होगी मैक्सिमम। अभी भी हम न्यूजीलैंड जाने वाले हैं। तो हम एक टूर बनाते हैं, हमारे 25-30-40 आदमी है, मिल के हम सब इकट्ठे ही जाते हैं। अकेले नहीं मैं कोई भी ट्रैवल करता, सबके साथ ही, सबको मिल के जाने का ज़्यादा अच्छा मज़ा लगता है कि भाई सब लोग साथ रहेंगे तो इंजॉयमेंट ज़्यादा होती है। आपकी क्या हॉबीज़ हैं? मेरी हॉबी मेन है सोशल सर्विस। क्रिकेट का मैच देखने का मेरे को थोड़ा शौक़ है। फेलोशिप, दोस्तों के साथ उठना बैठना, मिलना जुलना। क्लबों के अंदर, मैंने रोटरी क्लब है उसके अंदर आना जाना, और इसी तरह से व्यापारिक संस्थाओं में लोगों से मिलना जुलना, मतलब वही मेन हॉबी है। कोई ऐसी मतलब अलग से हॉबी नहीं है। सबके मेल जोल की मेन हॉबी है कि जिससे फेलोशिप ज़्यादा बढ़े, लोगों के साथ ज़्यादा मेल मिलाप हो, वही एक हॉबी है। गाने सुनने का तो शौक़ है, मैं पुराने गाने थोड़े अच्छे लगते हैं, पुराने गाने सुनने का शौक़ है। सिंगर में किशोर कुमार जी हो गए, मोहम्मद रफ़ी हो गए, लता मंगेशकर है, उनके गानों का टेस्ट ही अलग है, उनके गाने का एक धुन ही अलग है, उसमें आदमी अपने आप ही घुल जाता है। लेकिन फिल्म देखने का कोई इतना ज़्यादा शौक़ नहीं है। कभी चले गए 2-4 महीने में, 3 महीने में तो चले गए, नहीं तो ऐसा फिल्म देखने का मुझे कोई शौक़ नहीं है। दिलीप कुमार की पिक्चर अच्छी लगती थी, राजकुमार की पिक्चर अच्छी लगती थी, मतलब अब नए में अमिताभ बच्चन अच्छे लगते हैं। अध्यात्म में कितनी रुचि रखते हैं आप? देखो धर्म तो है, धर्म से क्या होता है, मतलब भगवान को मानोगे ना तो हर चीज़ में आप भगवान से डर के काम करोगे। अगर आप भगवान को नहीं मानोगे, नास्तिक हो जाओगे, तो आप किसी से नहीं डरोगे और एक उद्गण आप तरह से आपका काम करोगे। तो भगवान को मान के ही काम करना चाहिए। भगवान की इच्छा से ही सब कुछ हो रहा है, हम क्या करने वाले हैं, भगवान तो है ही है। ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ भगवान ही है। अगर आप कर्म नहीं करोगे तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकता। तो दोनों चीज़ें साथ साथ चलती है, कर्म और भगवान। अगर भगवान है तो कर्म भी अपने आप कराएगा, कर्म होगा तो भगवान अपने आप देगा। समाज के लिए आप किस तरह काम करते हैं? हम रोटरी क्लब के, मैं प्रेसिडेंट रहा हूँ 2009-10 के अंदर। उसके अंदर कंबल बांटना, स्कूलों के अंदर जूते बांटना, गरीब बच्चों को कैंप, आई कैंप लगाना, हेल्थ चेकअप कैंप लगाना, इस तरह के भी काम हम लोग करते हैं। तो सोशल सर्विस भी हमारी रहती है, भी गरीब आदमियों को जो है ना कोई दिक्कत ना आए, कोई परेशानी ना आए, उन लोगों को भी हमारा एक ध्यान रहता है। हम जहाँ भी जिस सोसाइटी में भी है हम ध्यान रखते हैं, या तो गरीबों का भला हो या व्यापारियों का भला हो, दो ही मकसद है, तीसरा कोई मकसद नहीं।
जीवन में ऊर्जा आपको कहाँ से मिलती है? एनर्जी ऊपर वाला देता है। एक उत्साह है जब काम करने का, अभी और करें भाई। कोई आदमी घर पे आ जाए तो उसका काम करना है ज़रूर। जहाँ तक चंदे वगैरह देने का साल है, मेरे पास जो भी कभी आया है, कम देना या ज़्यादा देना, मैंने कभी किसी को खाली हाथ नहीं भेजा। मेरा ये रहता है कि आदमी जब किसी के दरवाजे पे आए ना, कुछ सोच के आया है। हर एक के पास कोई नहीं जाता है। अगर वो यहाँ पे आया है तो किसी उम्मीद से लेके आया है, पर कम या ज़्यादा उसका जरूर हम मान सम्मान रखते हैं और उसके हिसाब से चलते हैं। आगे आपका फ्यूचर विजन क्या है? तो ये सबसे पहले तो अब उम्र आ गई है, मैं 65 की एज हो गई है। सबसे पहले तो ये है कि अपनी सेहत को ठीक रखें, भगवान हमारी सेहत को ठीक रखे। उसके बाद जो भी हमारे से मैक्सिमम जनता के लिए, व्यापारियों के लिए जो भी हमारे से बन पाए वो हम करें और परिवार को साथ रख के चलें। यही हमारे को है कि भाई अब खुश रहना है, किसी बात पे हमें कोई टेंशन वाला काम अब नहीं करना है। बस सबसे बड़ा टारगेट तो अब ये है, खुश रहना है। खुशी घर में मिले, बाज़ार में मिले, दोस्तों में मिले, कहीं अपना व्यापारी संस्थाओं में मिले, सब मतलब आदमी को बिजी रहना चाहिए और खुश रहना चाहिए। जीवन में सबसे बड़ा सपोर्ट आपको किसका रहा? सपोर्ट तो देखो, स्टार्टिंग हमारे पिताजी ने इस काम की थी जीरो से। उनके पास कुछ भी नहीं था, गांव से खाली हाथ आए थे। जीरो से उन्होंने काम को स्ट्रगल करके काम को चालू किया। हमने उस काम को पूरा मेहनत से पूरा आगे बढ़ाया। और यही है कि भाई ये जो हमने किया है, जो कुछ हुआ है, बच्चे इसको इसी स्पिरिट के अंदर लें, इसी के हिसाब से अपना व्यापार बढ़ाएं। कोई भी कि ऐसा काम ना करें जिसके अंदर बाज़ार के अंदर हमारी या समाज के अंदर हमारी मान सम्मान में ठेस आए। जो हमारे व्यूअर्स हैं इंडियन स्टोरी टीवी के, उनके लिए आपका क्या संदेश है? ज़माना बदल चुका है, पहले वाला ज़माना नहीं है, ज़माना बदल चुका है। बच्चे जो हैं अब ज़्यादातर सर्विस की तरफ भाग रहे हैं। व्यापार की तरफ से बच्चों का मन कुछ हटता जा रहा है। और जो हम लोगों के अंदर एक काम करने की हवस थी, ये काम करो, फिर ये मकान बनाओ, फिर ये करो, वो करो, अब नई जनरेशन के अंदर वो हवस नहीं है। तो इसलिए जो है ना, मैं तो यही कहूँगा बच्चों को, भैया ईमानदारी से काम करें और मेहनत से काम करें। बाकी तो और क्या, यही सबसे बड़ी कुंजी यही है। व्यापार मतलब मेहनत और ईमानदारी। पीछे जीएसटी की वजह से या नोटबंदी की वजह से अभी जो बाज़ार के अंदर पैसे का फ्लो आना चाहिए, वो फ्लो नहीं है बाज़ार के अंदर। गवर्नमेंट को कुछ ऐसा सोचना चाहिए जिससे बाज़ार के अंदर फ्लो आए। फ्लो कैसे आएगा? फ्लो आएगा, अपना इनकम टैक्स कम करें, कम से कम कागजी कार्रवाई हो और कम से कम टैक्स हो, तो अपने आप ही देश तरक्की। जितना कम टैक्स होगा उतना ही ज़्यादा टैक्स आएगा। अगर देश का व्यापार बढ़ाना है और देश की जीडीपी बढ़ानी है तो व्यापारियों को पूछें, व्यापारी की समस्या सुनें, व्यापारियों को अपने कॉन्फिडेंस में लें और ये टैक्सेशन को बहुत कम करें, तब जाके व्यापार बढ़ेगा। और व्यापारियों में कॉन्फिडेंस बढ़ाया, अभी तुम काम करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो जब तक गवर्नमेंट व्यापारियों का नहीं सोचेगी, देश की तरक्की होना के चांस बहुत कम है। मेरा नाम संतोष बिंदल है। हमारी 77 में शादी हुई थी, 43 ईयर हो गए हमारे को। तो खट्टी मिट्टी यादें तो चलती ही रहती हैं। गुस्सा आता है उनको थोड़ा सा, पर जिस दिन मैंने इनके घर में कदम रखा था, बैक साइड से मुझे यही शिक्षा मिली थी कि है ना, जब उनको गुस्सा आए तो तुम्हें चुप रहना। तो मैंने वही गुट अपनाया हुआ। जब इनको गुस्सा आता है मैं चुप रहती हूँ, बाद में फिर मैं गुस्सा करके सब कुछ बता देती हूँ कि आपने गलत मेरे को डांटा ही है। तो वो भी सब चुप रहते हैं, उस टाइम सुन लेते हैं, हाँ मैंने गलत करा। बस थोड़ा सा गुस्सा है, वैसे बहुत प्यार करते हैं, केयर करते हैं। मेरा नाम अतुल बिंदल है। मैं श्री राजकुमार बिंदल जी का छोटा बेटा हूँ। मैं उनके साथ व्यापार में ही हूँ। पिछले 12-13 साल से मैं उनके साथ व्यापार कर रहा हूँ। वो हर मोड़ पे, हर जगह हमारे को सलाह देते हैं। हर जगह हमारे को, जहाँ पे हमारे को डांटना होता है वहाँ पे डांटते भी हैं, लेकिन जहाँ पे हमारे को प्यार करना होता है वहाँ पे प्यार भी करते हैं। आज हम जहाँ पे भी हैं वो उन्हीं के कारण से हैं। आज हम कहीं पे जाते हैं, कहीं पे आते हैं, तो जो उनकी वजह से हमें रिस्पेक्ट मिलती है। Yes, we are all unique. We come and go. But these stories are legacy forever. Do share your story with Indian Story anytime, anywhere.
And don't forget to subscribe our channel